नमस्कार, GBN 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। जनपद मैनपुरी में कस्बा वेवर के किशनपुर गढ़िया में विगत 27 जनवरी को गांव की ही एक ट्रैक्टर से एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय ट्रैक्टर मालिक ने कहा था कि वो पूरा इलाज का खर्च उठाएंगे और घर वालों की बिना मर्जी के वो इलाज के लिए जयपुर ले गए। 4-5 दिन बाद वापस आए। परिजनों के मुताबिक इलाज बढ़िया से नहीं चला। परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। पुलिस के समझाने पर जाम को खुलवाया गया। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नाम है आपका? नन्नी देवी। आप यहाँ पे आई हो, किस लिए आई हो? जाम लगाया, क्यों लगाया आपने? मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी इसलिए जाम लगाया। कहाँ पे जाम नहीं लगाया? मुकदमा लिखूंगा मैं, आज मुकदमा लिखूंगा मैं, तुमको बताता हूँ कैसे होता है। बताओ। उन्हें मार डाली। 27 जनवरी को ओवर स्पीड में ट्रैक्टर आ रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। सीधे उसने बगैर हॉर्न बजाए हुए सीधे टक्कर मार दी उसको और सीधा अपनी गाड़ी में उठा के ले गई। यहाँ से ना तो पेवर हॉस्पिटल में दिखाया ना मैनपुरी हॉस्पिटल में दिखाया, सीधा अपनी मर्जी से जयपुर लेके चले गए और जयपुर वहाँ ट्रीटमेंट कराया लगभग 5-6 दिन। अपनी मर्जी से कौन ले गया? अपनी मर्जी बलवीर सिंह यादव जी, जिनका ट्रैक्टर था। हाँ, जो ट्रैक्टर मालिक हैं जी। और उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट करा के 6 दिन बाद छुट्टी करा के ले आए। उसके ट्रैक्टर सीधा पाँव पैर पे चढ़ा था उसके, बिल्कुल। और उसके बाद ट्रीटमेंट करा के 5-6 दिन यहाँ रखा। 5-6 दिन रखने के बाद सीधा फिर कहा कि यहाँ पे कि इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, ये वो। फिर थोड़ा दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के बाद जयपुर ले गए 3-4 दिन पहले। 3-4 उसके बाद आज उसकी डेथ हो गई। इसकी जानकारी आपने थाने में दी? थाने में आज सुबह दी थी। उन्होंने NCR ली है। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद FIR लिखेंगे। कार्रवाई को लेकर के आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि आप उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम की आने के बाद उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। के बाद बताइए। ये घटना कहाँ की है? किशनपुर गढ़िया, वेवर, थाना वेवर, जिला में। 27 तारीख को यहाँ बच्ची खेल रही थी। ओवर स्पीड में ट्रैक्टर से भरा हुआ बालू भरी हुई ट्रैक्टर बिना हॉर्न से बच्ची के ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। और फिर उसके ट्रैक्टर के मालिक पिंटू और उसके बाप जबरदस्ती उसे बोलेरो में डाल के उसको जबरदस्ती लेके चले गए। यहाँ से इलाज का दिया कि 1 से 10 लाख तक का इलाज कराएंगे। फिर यहाँ से लेके चले गए। यहाँ से आगरा गए। आगरा से उन्होंने सीधा वहाँ ले गए जयपुर 5-6 दिन रखा। उसके बाद वहाँ से छुट्टी करा के ज़बरदस्ती घर पे ले आए। घर से फिर यहाँ पे उसकी बच्चे की पट्टी एक प्राइवेट उसमें करवाते रहे, जिससे उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई और सेप्टिंग फैलने लगी। फिर यहाँ से पाठक के पास ले गए। पाठक ने मना कर दिया। फिर उसके बाद फिर जयपुर ले गए यहाँ से और स्लीपर में ले गए, जिससे उसकी पैर की हालत बहुत ख़राब हो गई और 2 जगह से पैर टूट गया। फिर वहाँ जाके पैर उसका काट दिया गया। काटने के बाद उसकी सेप्टिंग बंद नहीं हुई। फिर 3-4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और फिर कागज लेके मतलब छोड़ के भाग गए और लेके आ रहे थे। और फिर मैनपुरी में जेल चौराहे के पास कहने लगे पेशाब करने के बहाने, और वो उतर गए वहाँ से और कागज लेके सब भाग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जितने वो कागज थे सारे लेके भाग गए। कौन लेके भाग गया? बलवीर और पिंटू, दोनों लोग थे? दोनों लोग थे। इन्हीं का ट्रैक्टर था? इन्हीं का ट्रैक्टर। बच्ची रिश्ते में कौन लगती थी आपकी? चाची, अरे भतीजी लगती थी। क्या नाम है आपका? लालू। कहाँ के रहने वाले? किशनपुर गढ़िया। घटना कहाँ की है? किशनपुर गढ़िया की। जनपद मैनपुरी में चुनावी तापमान गर्माहट में है। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा में 64 स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी SP सिंह बघेल ने
चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उसी शिकायत पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर भी चुनाव आयोग पहुंचकर उन्होंने शिकायत की। आपको बता दें कि आयोग के समक्ष एक वायरल वीडियो पेश किया। वीडियो इंटरनेट मीडिया से मिला था। उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति सभी महिलाओं के वोट डाल रहा था। उसकी जांच हुई तो सही पाया गया। जसवंतपुर मतदेय स्थल 266 पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया। विधानसभा में एक पोलिंग बूथ पर मतदान कराया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की मतदान प्रक्रिया चल रही है? ये करेल विधानसभा का बूथ नंबर 266 है जसवंतपुर। इस पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने। हम लोग सब जो है यहाँ के मतदाताओं से कल अपील कर गए थे। बाकी मतदाता सब अपना वोट डाल रहा है सुबह से ही, और पुनः मतदान के लिए लोगों में उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ। क्या कारण रहा जो पुनः मतदान किया जा रहा है? देखिए, एक कोई टेक्निकल कारण था कि एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, तो उसको पोलिंग पार्टी ने पोलिंग स्टेशन के अंदर अपनी मदद के लिए रख लिया। हालांकि वो भी सरकारी कर्मचारी थी, लेकिन वो पोलिंग पार्टी के साथ ड्यूटी में नहीं थी। उसी बात को लेकर किसी ने वीडियो बना के भेज दिया। उसके आधार पर पुनर्मतदान हुआ है। कार्यकर्ताओं, हमारे जो वोटर्स थे या कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से कोई मतदान में गड़बड़ी नहीं की गई थी और मतदान 71% हुआ था। मुझे उम्मीद है उससे ज़्यादा मतदान आज होगा। कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र में स्थित सावित्री हॉस्पिटल की 2 एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। हॉस्पिटल प्रबंधक ने कहा कि राजनीतिक वजहों से आग लगाई गई है। धूं धूं कर जल रही ये गाड़ियां कोई आम वाहन नहीं बल्कि मरीजों की सलामती के लिए सड़कों पर लगातार दौड़ने वाले एम्बुलेंस हैं। हाटा थाना क्षेत्र के तितला में स्थित सावित्री हॉस्पिटल में बीती देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाहर खड़ी 2 एम्बुलेंस में आग लग गई। इस घटना की जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के प्रबंधक और विधानसभा हाटा से निर्दलीय प्रत्याशी रवीश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों के चलते विरोधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आग कैसे लगी, हॉस्पिटल के कर्मचारी कुछ समझ नहीं पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस के टायर फटने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में आग लगी है। आग अपने आप लगी है या किसी ने लगाई है, ये तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन घटना को लेकर जो आरोप रवीश सिंह अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं वो गंभीर है, क्योंकि रवीश सिंह खुद हाटा विधानसभा से चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, घटना के बारे में है, हम तो रात में 11 बजे सहजौली थे, जग में फीता काटना था, वहाँ से काट के वहीं पर भोजन बना था। वो एक हमारे लैब में लड़का काम करता है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी। हम लोग खाना वाना खा के 12:05 पे हम हॉस्पिटल आए। जब 12:05 पे हॉस्पिटल आए तो फिर हम रूम में गए, थकान थी तो फिर क्या हम सोए तो एक पेशेंट आया, फिर हम लोग उसको भर्ती करना था, फिर वो भर्ती हो गए थे लोग, फिर हम रूम में चले गए। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि सारे पेशेंट लगे दौड़ने, तो हमने बोला काहे सब मरीज दौड़ लगा, हमको लगा कोई छत पर से गिर गया, कोई मरीज सीरियस है। तो फिर हमने अपना कैमरा खोला तो देख रहा उसमें लपट जल रही आग की, बाहर उजाला है। फिर हम कहे क्या हो गया, फिर हम लोग भागते हुए नीचे आए तो देख रहे हैं कि मेरा 2 एम्बुलेंस जल रहा, तीसरा पकड़ने वाला है। तो यहाँ पर जितने मरीज़ के गार्जियन थे, बगल के गांव वाले लोग आए, ठेल ठाल के एम्बुलेंस किनारे की है। कितने बजे घटना है ये घटना 1 बजे के बाद की है। क्या लगता है, आप चुनावी मैदान में भी हैं, तो क्या ये चुनावी साजिश है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी होना चाहिए। ये अभी चुनाव 1 हफ्ते बचे हैं, ये चुनाव साजिश ही है, क्योंकि चुनाव के साजिश नहीं होता तो इसके पहले 2 महीना पहले नवंबर महीने में भी मेरा OT सील कर दिया गया था, वो भी चुनाव साजिश था। उसमें भी हमने 2-3 महीना झेला, उसमें भी मेरा काफ़ी क्षति हुई। फिर इसके बाद ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हमने अपने ज़िंदगी का जितना कमाई था सारा समाज सेवा के लिए, एम्बुलेंस में, अच्छा समाज में ही मैंने खर्च किया है। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा नहीं है इस तरह का कि हम लोग दोबारा एम्बुलेंस खरीद सकें। पुलिस में शिकायत की? मैंने पुलिस शिकायत 112 पे चौकी मैंने की है, थाने कोतवाली भी मैं जा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे, हम इसलिए सोचा कि मिलना तो सब लोग। कोई पुलिस नहीं है यहाँ? उस पर दोबारा कोई पुलिस नहीं आई है। घटना के बारे में बताइए। हम लोग अपने घर में सोए थे, बाद में एक गाड़ी का चक्का फटा। चक्का फटने के बाद हम लोग सोचे कैसा आवाज़ है, 2-3 आवाज़ मिला। 2-3 आवाज़ मिलने के बाद हम लोग बाहर निकले, ये पूरा जल रहा था एम्बुलेंस। ओकरे बाद बल्टी उल्टी लेके यहाँ पब्लिक जुट गई थी हॉस्पिटल के। ओकरे बाद हम लोग पानी फेंक के इसको बुताए,
और जो गाड़ी थी उसको ठेल ठाल के हम लोग इधर उधर किए। को बजे घटना है? करीबन हम लोग घर में निकले से 1:30 बजे। किसी को आग लगाते हुए देखा था आपने? ना, हम लोग तो उस समय सोए थे, जब ये पड़क रहा था तब हम लोग जाने बाहर निकले तो जल रही थी। क्या नाम है आपका? नीतू। उत्तर प्रदेश के बलिया नगर विधानसभा में दयाशंकर सिंह के चुनावी प्रचार में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मंच से गए गीत सरकारी योजनाओं को भी गीत के माध्यम से गाकर लोगों से वोट मांगे। कहा डमरू भी बजने लगे हैं, राम मंदिर पर भगवा रंग चढ़ने लगा है, सोच नजारा क्या होगा। मनोज तिवारी ने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा और कहा कि एक वर्ग किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देने की बात करता है, ये कोई साधारण बात नहीं। वहीं अखिलेश यादव को टोपी वाला बताया और योगी जी को विपक्ष भी अब बुलडोजर वाला बाबा लग रहा है। उत्तर सभा, इसके पहले मैं सभा कर चुका हूँ और आपको अपनी नजरों से जो देखा है हमने, जो करंट देखा है, जो करंट आज हाथा में हम देख रहे हैं, यही करंट हमने अपने 68 सभाओं में पाया है। हमारा पूरा जो उम्मीद है कि हम 300 टच करेंगे। पिछली बार हमारा 325 था, हम 300 इस बार टच करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्रेम बढ़ रहा है बीजेपी के प्रति और जिस प्रकार से सिर्फ इसलिए बीजेपी का कुछ लोग, कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं कि तुमने राम जी का मंदिर क्यों बनवाया, तुमने लोगों को घर घर शौचालय क्यों बनवाया, तुमने बेघर को घर क्यों बनवाया, और जिस प्रकार से गरीब जनता उमड़ के आ रही है, अगर पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाए 325 का तो आश्चर्य किसी को नहीं करना चाहिए। बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम 300 टच कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद क्या माना जाए, यूपी में कुछ बात? भाई देखो, अगर कोई 4 बार शासन करने के बाद ये किसी कलाकार से गाना गवाए कि यूपी में का बा, तो फिर तो यूपी के पत्रकार लोगन के भी बहुत एकरा में अपमान बा। जो ने अब यूपी में काबा, ये तो अपमान की बात है। आप चुनाव में ये कहिए कि तुमने विकास क्या किया, तुमने काम क्या किया, हमने क्या किया, लेकिन सीधे कह दो कि यूपी में काबा, तो फिर बुद्ध भगवान का अपमान, राम का अपमान, कृष्ण का अपमान, सबका अपमान हो गया, भगवान रविदास का अपमान। तो ऐसी स्थिति में एक ही लाइन बोलता हूँ कि ऐसा जो बोलने वाले हैं उनको याद रहना चाहिए कि यूपी में बाबा के बुलडोजर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।